समंदर बहुत बड़ा है लेकिन हम इतना हैं। पानी ले सकती हैं जितना हमारे हाथ में आता है, उसी तरह अल्लाह की रहमतें बहुत लामहदूद हैं लेकिन हम इतना ही पाती हैं जितना हमारा ईमान होता है। लोगों के सामने मुस्कुराती रहा करो और अल्लाह के सामने गड़गड़ा कर रोया करो कि उनकी दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह ताली रोने वालों को आगे। नमाज पढ़ने से तंबर्री कामों से बाज आ जाओ तो समझ लो तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। नेक इंसान की फाइव अलामात है। नमाज वक्त पर अदा करना, हर नेकी की काम में पहल और जल्दी करना, नेक होने के बावजूद खुद को गुनहगार समझना, अपनी नेकियां छपाना और दूसरों की नेकियां जाहिर करना, हर वक्त अच्छी सोच रखना और रास्ता छोड़कर बैठना। या कटर नाजुक बेटियां जो उन हो जाती हैं तो वालिदीन को अपने घर की दीवारें छोटी लगने लगती हैं। बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है मगर सूरज न हो तो अंधेरा छा जाता है। इंसान जितनी मेहनत ऐब छपाने में करता है उससे भी कम मेहनत से ऐब को दूर किया जा सकता है। जलील इंसान की फाइव अलामात हैं। हर वक्त नाशकरी करतार है, जिससे बात करने में डर लगता हो बात सुनती है। झगड़ नाशरुआ कर दी, हर सनी हुई बात को बगैर तस्दीक की आगे बताई। सब कुछ होती हुई भी लोगों के सामने खुद को महताज कही। दूसरों को नसीहत की फूल देते वक्त खुदान की खुशबू लेना। मत भूलें झील से एक दिन दरिया ने कहा, किया तो समंदर की तरह बड़ा नहीं बनना चाहते। झील ने पय्यार से कहा, बड़ा बनकर कहारा हो जाने से बेहतर ही छोटा रहकर मिठा रहा। जाए खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होती हैं जिनकी बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है मगर बढ़ापा नहीं। बजदल इंसान की फाइव अलामात हैं। अमानत में खयानत करना, गुनाहों या गलतियों पर दलील हो जाना, बात करने का औरदा करना मगर बात न करना, हक का साथ न देना और हक सच के खिलाफ बातें बनाना। अपनी इज्जत बचाने के खौफ में दूसरों की इज्जत खराब कर देना। खामोशी का अदब करो, ये आवाजों की मुर्शिद ही अपने आप को अच्छा बना ले जाए। दुनिया से एक बड़ा इंसान कम हो जाए। अपनी मोहब्बत करने वालों से इतनी शिकायतें न रखें कि वो आपकी शिकायतें दूर करते करते एक दिन वो आपसे दूर हो जाएं। गैबी वफा इंसान की फाइव इलामात हैं। मुश्किल वक्त में तानी देना, हर बात में झूठा साबित करना, बात सुनती वक्त तवज्जह न देना और अपनी सुनाती रहना, बात बात पर नाराज हो जाना और मनाती वक्त देर से राजी होना। मतलब की वक्त दस्तयाब रहना और मजबूरी की वक्त गायब हो जाना। रोज गुनाह करता हूँ, वो छपाता ही अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। थोड़ी देर की दोस्ती में हमेशा खुलूस मिलता है। इंसान का असली रूप कुछ उर्सी के बाद सामने आता है। या अगर बोलने वाला यकीन से खाली हो तो सुनने वाली तासीर से महरूम रहते। शरीफ इंसान की फाइव अलामात हैं। किसी की राज को राज में रखना, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, रास्ते पर चलती हुई अपनी आंखें झुकाए रखना, कोई ऐसी बात न कहना जिससे किसी गरुआ में फसाद फैली, हर वक्त खामोश रहना और अपनी इज्जत बचाने के ख्याल में रहना। कितनी अफसोस की बात है कि हम बुराई को छोटा समझकर गुजर जाती हैं जबकि नेकी को छोटा समझकर छोड़ देते। इन अल्फाज का ताजमहल खुआ कितना ही हसीन हो, हकायक का तूफान उसको इस तरह भाई जाता है जिस तरह आंधी तुनको की ढीर को गुरूर और गफलत का नशी शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशी में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। बराई और बर्री ईमाल दीमक की तरह होते हैं, बाहर से कुछ नहीं बदलता मगर अंदर से सब कुछ मटी हो जाता है। मोहब्बत की उजहार में गोंगी और नफरत की उजहार में मुनफाट लोग इन अल्फाज चाबियों की मानंद हैं। उनका सही इस्तेमाल करके लोगों की मुनबंद या दिल खोली जा सकती हैं। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश न करना कि उनके अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगी तो टूटेंगी नहीं, लेकिन पहसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएंगे। नेक काम करने से दिल को दो मर्तबा राहत मिलती है जब वो काम किया जाता है और जब उस काम का अजर मिलता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उससे सकी वाली पेंसिल लेकर कलम इसलिए दे दिया जाता है ताकि वो समझ जाए कि अब उसकी की गई गलतियों को मटाना आसान नहीं होगा। अल्फाज कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं।